गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए आज मैं वीडियो आप जो ये लाया हूँ, ये वीडियो इसलिए है कि काफ़ी बच्चे परेशान हैं। जैसे मान लीजिए जिसका तो मान लीजिए कि लगभग 1000 रैंक से अंदर है, जिसका रैंक 1000 से अंदर है या फिर वैसा है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बॉर्डर लाइन पे हैं कि यानी कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, लेकिन उनके मन में है नहीं गवर्नमेंट मिल रहा है तो कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। देखिए सुबह मैंने आपको गवर्नमेंट कॉलेज का एक लिस्ट दे दिया था प्रायोरिटी वाइज़ सेट करके, ताकि आपको परेशानी नहीं हो। अगर आपके सीट मैट्रिक्स में वो गवर्नमेंट कॉलेज शो हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रायोरिटी सेट कीजिएगा। तो 23 कॉलेज का हमने दिया था, ठीक है। तो उसमें 23 कॉलेजों में हमने पूरा वो दिया था कि आपको कब किस पे फर्स्ट नंबर पे किसको रखना है, सेकंड नंबर पे किसमें रखा है, और ये सारे 23 कॉलेजों का हम पूरा एक वो लिस्ट बना के आपको हमने सुबह ही दिया आज, ठीक है। अब हम प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं। इसमें सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के जो बच्चे संशय में हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कॉलेज के बारे में कैसा पता चले कि ये कॉलेज कैसा है, ठीक है। और इस एरिया में जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे स्पेसिफिक होते हैं कि प्राइवेट कॉलेज ही लेना चाहते हैं, लेकिन वो अपना एरिया ढूंढते हैं, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट ढूंढते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में मुझे मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मिल जाती इस तरीके से तो हमें ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन क्या होता है कि उसमें जो है कि उस डिस्ट्रिक्ट के जो कॉलेज है उसके कॉलेज में उस कॉलेज के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है। तो वो परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, ठीक है। कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा है, किसको टॉप प्रायोरिटी पे रखूँ, किसको लॉक करूँ, किसको ना करूँ। तो इसके लिए डियर टेंशन ना लीजिए, डोंट वरी, मैं आपको सारा तरीका बता रहा हूँ कि कॉलेज में क्या क्या चेक करना है और कैसे चेक करना है, और उसका मतलब कि माध्यम भी बता दूंगा। आप बैठे बैठे अपने घर पे ही अपने अपने मोबाइल से ही आप चेक कर लोगे कि कॉलेज वो अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। हाँ, ज़्यादातर कॉलेज ऐसे हैं कि वहाँ पास में जाने पे कुछ और पता चलता है और ऑनलाइन कुछ और है, लेकिन मैं जितना बताऊँगा वो सटीक होंगे, वो कॉलेज अच्छे ही अच्छे हैं, ठीक है। तो उनको आप जो है कि इस वीडियो को जब देखिएगा तो कॉपी पेन लेके डियर बैठ जाइएगा और उसमें आप लिस्ट बनाते हुए चले जाइएगा। हाँ, अगर जैसे मान लीजिए किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में, ज़िला में आप लेना चाहते हैं कि नहीं मुझे इसी डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, तो आप जो है कि आप उस डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिएगा कि उस डिस्ट्रिक्ट के कितने प्राइवेट कॉलेज हैं और उनका रेटिंग देख लीजिएगा, उनका क्या है, सब कुछ देख लीजिए। अब मैं बता रहा हूँ आपको डियर, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा डियर, चैनल पे हमारे अगर नए हो डियर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी काउंसलिंग में आपका अप टू डेट करता रहूँगा, आपकी समस्याओं को दूर करता रहूँगा, चाहे जो भी हो। इतना कमेंट आता है मैं हर एक रिप्लाई देता हूँ, ताकि मुझे ये लगता है कि किसी बच्चे का फालतू में सीट उसका ना बर्बाद हो और उसका पैसा ना बर्बाद हो, उसका समय ना बर्बाद हो, उसका साल ना बर्बाद हो। क्योंकि कि जितना जल्दी आप ले लेंगे उतना जल्दी आप कोर्स के नज़दीक हो जाए, कोर्स पूरा हो जाएगा, ये रहता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगली बार आप अच्छे से और अच्छे से करिएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेज के एलिजिबल हैं तो उनके लिए तो मैंने सुबह दे दिया कि आप गवर्नमेंट कॉलेज कौन चूज़ करना है कौन नहीं। तो डियर चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान मैं एमएससी, बीएससी, पोस्ट बीएससी सभी का अप टू डेट देता रहूँगा, ताकि मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग किस बात से परेशान हैं, ठीक है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में आपको क्या देखना है डियर, ठीक है। देखिए प्राइवेट कॉलेज में आपको क्या पता करना है, जो सॉरी रुकिए। तो देखिए डियर, प्राइवेट कॉलेज में आपको क्या पता करना है। पहला पॉइंट, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है इसके अलावा आपको और कुछ ज़्यादा पता करना है नहीं, क्योंकि हर प्राइवेट कॉलेज में कुछ आप अच्छाइयाँ पाएंगे तो कुछ खराबियाँ पाएंगे, ठीक है। आप किसी भी, पहले तो मैं ये भी बता दूं डियर, देखिए प्राइवेट कॉलेज चाहे कोई भी हो, आप डिग्री लेने जाते हैं, आप ये डिसाइड करिए कि मुझे क्वालिटी चाहिए या क्वान्टिटी चाहिए, मुझे सिर्फ डिग्री चाहिए या मुझे ज्ञान चाहिए। आप ये अपने मन में सेट कर लीजिए। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो ऐसा कॉलेज ढूंढिए जो आपको ज्ञान दे सके, नर्सिंग के क्षेत्र में आपको इतना मजबूत कर सके कि आप नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा सब कमा ले इसको करने के बाद। और अगर डिग्री लेना हो तो बस खाली डिग्री, जैसे मान लीजिए कुछ लोग शादी विवाह करने के लिए डिग्री ले लेते हैं, परिवार के कहने पे एडमिशन ले रहे हैं या फिर जो भी ये कर रहे हैं, तो ऐसा है, कुछ लोग ऐसा होते हैं। लेकिन जो बच्चा यहाँ तक मेहनत करके आया है, इस रैंक को पाया है और इसके काबिल बना है, तो उसके मन में तो ऐसा कतई नहीं होगा कि मैं जो है कि इसलिए लिया हूँ कि मेरा काम चल जाए, मेरा वो हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, ऐसा नहीं है। उनकी इच्छा थी, उनका एक मतलब कि अंदर से वो था कि नहीं नहीं मुझे नर्सिंग करनी है, अच्छा है मुझे लगता है। तो उसमें क्या क्या आपको पता करना है, देखिए पहला तो आपको डियर वो कॉलेज आईएनसी से एफिलिएटेड है कि नहीं, ठीक है। पहला प्राइवेट कॉलेज जो
है वो मैं अभी बताऊंगा कि कैसे चेक करना है एफिलिएटेड, ठीक है, वो आईएनसी से एफिलिएटेड है कि नहीं, ये भी समस्या दूर कर दूंगा। उसका रेटिंग क्या है डियर, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा या आईएनसी द्वारा, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा, लखनऊ द्वारा या फिर आईएनसी द्वारा इनकी क्यूसीआई विजिट की जाती है। क्यूसीआई, ठीक है, क्यूसीआई इन कॉलेजों, प्राइवेट कॉलेजों का या चाहे गवर्नमेंट कॉलेजों का क्यूसीआई विजिट होता है, यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब कि इनमें क्या क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, तो इसी के अनुसार जो है कि कॉलेजों को ग्रेड दिया जाता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड, ठीक है, इसी 4 कैटेगरी में दिया जाता है। तो जितने ए ग्रेड वाले होते हैं वो प्राइवेट कॉलेज टॉप होते हैं, अच्छे खासे होते हैं, मतलब कि उनका हर एक चीज़ सही होता है, ठीक है। उसके बाद बी आते हैं, उस पर थोड़ा सा मतलब कि उनसे कम होते हैं। फिर उसके बाद सी आता है डी, डी वाले एकदम नहीं सही होते हैं, वो मतलब कि बार बार उनकी विजिट होती है, बार बार क्यूसीआई विजिट होता है। इस बार भी जब से तक ए रेटिंग नहीं मिल जाता है तब से तक समझ लीजिए कि वो कॉलेज उतना सही नहीं है, ठीक है। तो आपको पहला आईएनसी चेक करना है, दूसरा उसका रेटिंग क्या है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है, ऐसे चेक करना है। तो मैं बताऊंगा अभी रेटिंग कैसे चेक करेंगे, उसका भी मैं तरीका बता दे रहा हूँ। देखिए डियर, कॉपी और पेन ले लीजिएगा और मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे करके आप लगभग 20 कॉलेजों का लिस्ट बना लीजिए, 20 कॉलेजों का लिस्ट, प्राइवेट कॉलेजों का, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज का, और अपने डिस्ट्रिक्ट सारे, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए 20 कॉलेज का प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। उसके बाद लॉक कर दीजिए इतने, ठीक है। उसके बाद 20 के बाद और एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो वो चांसेस इसी 20 में ही रह जाता है, ठीक है। जो मतलब जैसे बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनको गवर्नमेंट नहीं मिलेगा लेकिन इच्छा है उनकी कि मुझे प्राइवेट भी अच्छा कॉलेज मिल जाता तो मैं कर लेता, ठीक है। तो पहला हमने आईएनसी कहा, दूसरा रेटिंग कहा, तीसरा उसकी फ़ीस कितनी है, ठीक है, उस कॉलेज की फ़ीस कितनी है। उसके बाद सिटी कैसी है या लोकेशन, वो कॉलेज लोकेशन कैसा है, ठीक है, उस कॉलेज का लोकेशन का है, वो कॉलेज है कहाँ पे, ठीक है। होता ऐसा है कि ऐसा दूर दराज सिटी से दूर हो जाता है कि वहाँ डर लगता है, वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी, भाई गर्ल्स भी जाती हैं और वो सिक्योरिटी जहाँ जो देखेगा वहीं जाएगा ना, सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, पूरा एकदम ले गए हैं वीरान एरिया में, एकदम गाँव में बसा दिए हैं, ठीक है, वहाँ ना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ना सिक्योरिटी का कोई, रात में डर लगता है, ये सब चीज़। तो आपको ये भी देखना होगा कि वो कॉलेज है कहाँ, किस लोकेशन पे है। अगर सिटी में होगी तो अगल बगल जो है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिलेगा, सीएससी मिलेगा, पीएससी मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट ये है कि आप जो है कि इन कॉलेजों में, आप जो वो कॉलेज है वहाँ पे, इन हॉस्पिटल में आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भेजेंगे। अब बताइए ऐसे लोकेशन पे है कि जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं है, ना डिस्ट्रिक्ट जिला अस्पताल है, ना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो कैसे आपको कहाँ से सीखने को मिलेगा। ये होता है क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज होते हैं ये इसी पे टिके होते हैं, इसी पे, ठीक है, इसी जो है कि जिला अस्पताल पे ही टिके रहेंगे, सीएससी पीएससी पे अपने बच्चों को भेज देंगे। तो उसमें क्या होता है कि उनका, और देखिए अगला क्या चेक करना है, फैसिलिटीज़ उसमें क्या है। फिर उसके बाद देखो डियर, ये मेन है हमारे ख्याल से, ये तीसरे नंबर के बाद, फीस के बाद इसका यही चेक करना होता है। 7वें नंबर पे जो पेरेंटल हॉस्पिटल जो उसका है वो कितने बेड का है। पेरेंटल हॉस्पिटल का मतलब ये बता दे हैं डियर कि जिसका कॉलेज है उसका एक अलग से हॉस्पिटल भी होता है, तभी मान्यता मिलता है। बीएससी नर्सिंग की मान्यता तभी मिलता है जब पेरेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है कि ये मेरा हॉस्पिटल है, 100 बेड का है, ठीक है, 100 बेड का। जो कॉलेज, जिस कॉलेज के पास उसका खुद का पेरेंटल हॉस्पिटल अगर 100 बेड का है तो वो गुड है, ठीक है, वो सही है। क्योंकि 100 बेड का हॉस्पिटल है, या 100 से ज़्यादा ही होना चाहिए डियर, 100 से नीचे नहीं हो, जब 50 बेड का नहीं होना चाहिए, 60। वैसे 50 बेड का तो बीएससी नर्सिंग मान्यता मिलता नहीं, 50 बेड पे जीएनएम का मिलता है, ठीक है। तो 100 बेड से ऊपर ही होना चाहिए, 200 बेड हो जाए, 400 500 बेड हो जाएगा चलेगा, ठीक है। तो इतने बेड का होना चाहिए, क्योंकि जब इतने बेड का वही नहीं रहेगा तो मरीज कहाँ मिलेगा, और जब मरीज नहीं मिलेंगे तो आप सीखोगे क्या, ठीक है। तो ये क्वालिटी चेक करती है क्यूसीआई। अब मैं बता रहा हूँ कि आईएनसी एफिलिएशन कैसे चेक करोगे आप, ठीक है। आईएनसी एफिलिएशन कैसे चेक करोगे डियर, देखिए आपको करना क्या है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, पीडीएफ अभी 2024-25 का आईएनसी ने जारी किया है, 24 और 25 का आईएनसी ने जारी किया है, ठीक है। तो वो लिस्ट में आप उस कॉलेज का नाम सर्च कीजिएगा, उस कॉलेज का नाम सर्च कीजिएगा, जितने लिस्ट आपने बनाया है या जिस कॉलेज में लेना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, उस कॉलेज के उस लिस्ट में नाम अगर है तो वो आईएनसी से एफिलिएटेड है और सुटेबल है, आईएनसी उसको मान्यता दी है तो आईएनसी से सुटेबल है, वो अच्छा कॉलेज है। दूसरा, उसकी रेटिंग कैसे चेक करना है डियर। रेटिंग चेक करने के लिए मैं प्रक्रिया बताता हूँ, देखिए
तो देखिए डियर, सीधा आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है, आपको लिखना है QCI रेटिंग इन यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ, ठीक है। ऐसे सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद ऊपर जाएंगे तो ये सबसे पहला वाला जो है, सबसे पहला वाला लिंक है, देखिए ये वाला मैं जो अभी दिखा रहा हूँ, देखिए ये वाला मिशन निरामय, ठीक है, मिशन निरामय वाला, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो जब डियर इस पर आप क्लिक करेंगे, देखिए इसको क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे ही खुलेगा। देखिए पिछले 2 साल पहले जो है कि ये मिशन निरामय, मैं भी गया था, मिशन निरामय में शामिल हुआ था, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। इसी के अनुसार इंस्टीट्यूट को जितने भी नर्सिंग कॉलेज होते हैं उनको रेटिंग दी जाती है। तो मिशन निरामय के तहत जो है कि चेक किया गया, उसके बाद उनको रेटिंग दिया गया। तो इसी मिशन निरामय पे साइट पे जाएंगे आप जब, तो इसमें आपको पूरा रेटिंग मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 जगह दिया है, 2 जगह दिया है। देखिए एक तो ये है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा, आप चाहें तो नीचे आके वही लिंक को जाएगा, उसी पे जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, ऐसे है। अब मान लीजिए एक जगह मैं क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए क्लिक हियर टू व्यू रेटिंग, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ओके कर रहा है, तो आप इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। ओके करेंगे तो देखिए ऐसे निकला है। देखिए यहाँ पे आप चाहे तो कॉलेज का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं, कॉलेज का नाम डियर लिख के सर्च कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा इसको लैंडस्केप में कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मिशन निरामय पे जब साइट पे जाएंगे तो इसमें देखिए एग्रीगेट रेटिंग, एग्रीगेट मतलब कि रेटिंग, कौन सी रेटिंग देखना चाहते हैं आप। एग्रीगेट रेटिंग इस वाले पे देखिए, इस वाले पे कौन सी रेटिंग देखना चाहते हैं और किस डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज को देखना चाहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट, कौन से जिला के कॉलेज को देखना चाहते हैं और किस कोर्स के लिए, यहाँ किस कोर्स के लिए, BSc के लिए, JNM के लिए, MSc के लिए, पोस्ट BSc के लिए। उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट का नाम डाल दीजिए डियर, फिर इंस्टीट्यूट का कोड डाल दीजिए। और कोड कहाँ से मिल जाएगा, कोड आपको सीधा डायरेक्ट आप गूगल पे सीधा लिख दीजिए कि फला कॉलेज, जिस कॉलेज का नाम है उस कॉलेज के लिख के उसको बोल दीजिए, मतलब कि ऐसे करके सर्च करेंगे तो उस पर कोड आ जाएगा, कोड डाल दीजिएगा। तो ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डियर और वैसे भी अगर आपको यहाँ पे डिटेल, जैसे हम कह रहे हैं कि समय नहीं लगेगा, जब आप पूरा डिटेल दे देंगे तो सीधा उसी कॉलेज का खुलेगा ही। और नहीं तो ऐसे सर्च करेंगे, देखिए तो मैं दिखाऊं, अगर ऐसे सर्च करेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और आपको समझ में नहीं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज दिए हैं, बहुत सारे कॉलेज देखिए, और कितना है, 90 है, 90 से भी ज़्यादा भैया, 200 कुछ कॉलेज प्राइवेट हैं, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज उनको दिया गया है। तो इतना ज़्यादा हो जाएगा, आप पेज पलटते रह जाएंगे। देखिए 894 एंट्री हैं, देखिए 894 हैं, लगभग 894 कॉलेज प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला कर हैं इसमें। तो इसमें रेटिंग अगर आपको देखना है तो देखिए सीधा आप कॉलेज का ब्यौरा डालिए, जो 20 कॉलेज का लिस्ट बना लिए हैं उस कॉलेज का ब्यौरा डालिए। ब्यौरा का मतलब देखिए, पहला काम करना क्या है, आपको एग्रीगेट रेटिंग, यानी कि आप किस रेटिंग को देखना चाहते हैं, ए ग्रेड की रेटिंग, देखिए ए ग्रेडिंग का हमने सेलेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद देखिए इसमें कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट का देखना चाहते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए, आगरा, अमेठी, जो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर देखिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए, मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए मैं वाराणसी का करना चाहता हूँ, ठीक है, वाराणसी का, ठीक है, वाराणसी का कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कह रहा है आप किसके लिए, BSc नर्सिंग के लिए, देखिए यहाँ पे सब दिया है। ANM के लिए देखना चाहते हैं रेटिंग के, JNM के लिए, BSc के लिए, पोस्ट BSc के, MSc के लिए, पैरामेडिकल के लिए। तो आपको BSc का देखना है तो BSc पे क्लिक करिए, ठीक है। BSc पे करने के बाद फिर यहाँ पे कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का नाम डालिए जो भी है, ठीक है। जैसे हमने डाल दिया मेरिडियन, जो मैं पढ़ाता हूँ जहाँ पे, मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज वाराणसी, ठीक है, ये ऐसे डाल दिए। और इस कॉलेज का, ठीक है, कोड डाल दिए, कितना, 1235, ठीक है, ये ऐसे डाल दिए। अब इसको सर्च करेंगे डियर, देखिए सर्च करेंगे तो इसका जो कॉलेज होगा, अगर रेटिंग में इसमें होगा तो वो आ जाएगा 1235 का। देखिए इसको रेटिंग अभी मिला ही नहीं है, ठीक है, कोई रेटिंग नहीं मिला है, इसलिए नहीं शो कर रहा है। जिस कॉलेज को रेटिंग मिलेगा वही इसमें होगा, ठीक है। तो रेटिंग ऐसा नहीं है, डी भी मिलता है, डी भी मिलता है। मैं भी इसमें जो है कि देखिए एंट्री मैंने जो किया, थोड़ा सा इसमें जो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे BSc भी है, ये वाराणसी में है। डिटेल सही भरेंगे तो उस कॉलेज का खुल जाएगा डियर, उस कॉलेज का हो सकता है मे भी नाम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया हो, या फिर जो, तो ऐसे आप कॉलेज का रेटिंग चेक कर सकते हैं। तो जितने A रेटिंग और B रेटिंग है उसी कॉलेज को सेलेक्ट कीजिएगा। जितने भी A रेटिंग, आपका रैंक अच्छा है, जैसे मान लीजिए आप बॉर्डर लाइन पे हैं, बॉर्डर लाइन पे हैं, आपको नहीं गवर्नमेंट मिल रहा है तो प्राइवेट की इच्छा रखते हैं, तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं, तो आप इतना जान लीजिए डियर कि आपको ये देखें A ग्रेड की रेटिंग की कॉलेज लेना है, A ग्रेड की, ठीक है, नर्सिंग रेटिंग में आपको A ग्रेड का लेना है। तो ऐसे पता कर सकते हैं आप रेटिंग, ठीक है। उसके बाद आगे क्या चेक करना है, देखिए
फिर देखिए डियर, रेटिंग चेक कर लीजिए। आईएनसी का हमने पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब उसका फीस, ठीक है, फीस का तरीका मैं बता रहा हूँ। अभी आपको अटल बिहारी वाजपेयी के साइट पे जो काउंसलिंग का आपका पोर्टल है वो खुला हुआ है। उसमें देखिए सीट मैट्रिक्स दिखा रहा है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, सीट मैट्रिक्स दिखा रहा है, उसके साथ साथ फीस भी दिखा रहा है। देखिए तो देखिए डियर, जैसे ही साइट जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी के साइट पे जाएंगे तो देखिए जहाँ से आप लॉगिन करते हैं अपना, तो देखिए ये सीट मैट्रिक्स राउंड फर्स्ट का जो ये सीट मैट्रिक्स दिया है, इस पर क्लिक करना है। सीट मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे डियर, तो क्लिक करने के बाद सुबह मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की सारे फीस, आप गवर्नमेंट कॉलेज की भी फीस देख सकते हैं। फीस देखने के लिए कहाँ क्लिक करना है, लास्ट में देखिए यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे ये वो जो लास्ट में है ये वाला आँख के जैसा ये बना हुआ है, तो आप ये देखने के लिए फ़ीस देख सकते हैं। तो ऐसे ही जो है कि 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और नीचे आप जाएंगे तो प्राइवेट कॉलेज हैं। तो जिस प्राइवेट कॉलेज का देखना चाहते हैं उसका नाम इसमें, जैसे देखिए इतना ये गवर्नमेंट है, अब यहाँ से प्राइवेट स्टार्ट है। तो पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके कि अल्फ़ाबेटिकली रखा गया, A to Z के रखा गया, तो ए से स्टार्ट है। आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, जिस कॉलेज का उस कॉलेज का देखिए। जैसे मान लीजिए हमें देखना है, जैसे जो है कि लास्ट में जैसे वाराणसी ही जाते हैं। देखिए वाराणसी, देखिए वाराणसी काशी जय, मैं मेरिडियन का ही देखना चाहता हूँ। देखिए क्योंकि हाँ ये देखिए नीचे से चौथे नंबर पे देखिए ये देखिए नीचे चौथे नंबर पे मेरिडियन, ठीक है। तो मेरिडियन में इसमें आएंगे, तो इसमें जब आएंगे तो ये लास्ट वाले पे इस पर क्लिक करना है। देखिए मेरिडियन का फीस शो करने लगेगा। देखिए ये फीस है उसका, कुल टोटल फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें, ये सब ट्रांसपोर्ट वगैरह सब मिला के देखिए कितना रखे हैं, 6 लाख रखे हैं, ठीक है। हाँ 6 लाख रखे हैं, तो ये फ़ीस है उनकी, ठीक है। ऐसे ही आप जिस कॉलेज की फ़ीस जानना चाहते हैं यहाँ से फ़ीस पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये फ़ीस पता चल गया। फ़ीस पता चलने के बाद अब आपको देखिए फ़ीस पता चल गई। सिटी कैसी है, तो अब डियर देखिए सिटी के लिए तो आपको स्वयं पता करना होगा कि सिटी जिस सिटी में है उस सिटी में पता करना होगा कि वो सिटी कैसा है, शहर कैसा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और उसके अब हमने ये बता दिया कि अगर सिटी अच्छी है तो वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होगा, जिला अस्पताल भी होगा, CSC PSC भी होंगी, अच्छी खासी फैसिलिटीज़ भी होगी। फैसिलिटीज़ में क्या देखना है कि कॉलेज में फैसिलिटी क्या है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है, और वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, कितना हॉस्टल का चार्ज है, ये सारी चीज़ें देखना है। तो इसके लिए आपको डियर वहाँ पे कोई करीबी हो या फिर आप हो सके तो आप एक बार लॉक करने के बाद, चलिए ठीक है, मान लीजिए ये ऊपर ये नीचे के ये चारों हम ये हटा देते हैं, तो ये 3 बहुत ज़रूरी हैं। 3 आप घर बैठे पता कर सकते हैं, जो कि तरीका मैं बता दिया। बाकी नीचे के 4 हैं, तो 4 लॉक करने के बाद ये सब इन तीनों के बेसिस पे आप लॉक कर दीजिएगा। लॉक करने के बाद जाइएगा पता करिएगा वहाँ पे, अगर कॉलेज में ऐसा ये सब दिख रहा अच्छा है, सिटी लोकेशन अच्छा है, और वैसे भी आप जो है कि गूगल पे सर्च करके डियर देख सकते हैं कि ये कॉलेज किस सिटी में है और कहाँ है, वो आपको पता चल जाएगा वो सिटी कैसी है, ठीक है। आप पूछेंगे किसी अपने दोस्त यार से या सीनियर से, आप पूछेंगे कि ये सिटी कैसी है, वहाँ कॉलेज है जहाँ पे, वो अच्छी सिटी है कि नहीं। पेरेंटल हॉस्पिटल के बारे में उसका बेड, आपको पेरेंटल हॉस्पिटल के बारे में वहाँ पे खुद उस कॉलेज की साइट पे जाएंगे तो वो अपना पेरेंटल हॉस्पिटल का डाले रहते हैं कि मेरा ये हॉस्पिटल है, इतने बेड का हॉस्पिटल है, वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो डियर ऐसे आपको पता करना होगा, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज की सीट मैट्रिक्स तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी के साइट पर मिल जाएगा। तो ऐसे आप अपना प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं डियर, 20-25 प्रायोरिटी एकदम अच्छे से A ग्रेडिंग रेट वाला और INC से एफिलिएटेड और बढ़िया कॉलेज का क्वालिटी जिसमें आपको अच्छा नॉलेज मिल सके, दे सके डिग्री के साथ साथ, ठीक है। तो ऐसे कॉलेज को रेट आप दीजिए। सर्च क्या करना, हर जगह आसान तरीका हमने बता दिया। INC का नाम सर्च कीजिएगा। रेटिंग के लिए हमने मिशन निरा में साइट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है कि उस कॉलेज का नाम डालिएगा, रेटिंग पता कर लीजिएगा कि इस कॉलेज को रेटिंग A मिला है कि B मिला है कि C मिला है कि D मिला है, ये चीज़ें। और फीस पता करना होगा, तो फीस के लिए हमने बता दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी की साइट पर जाइए, जैसे अभी को हमने बताया वो सारी चीज़ें, ठीक है डियर। तो ऐसे आप प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं इतनी सारे क्राइटेरिया को। तो डियर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसको जितना हो सके बच्चों को शेयर करिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके लिए मैं हमेशा अप टू डेट करता रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा, लेकिन आप जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बस सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि मैं हमेशा आपका बचाव करूँ, आपका सपोर्ट करूँ, आपका हेल्प करूँ, ताकि आपको सही सीट और सही कॉलेज और सही नर्सिंग कोर्स प्राप्त हो सके डियर। क्योंकि जो है कि आप आओगे तो हमारे जो है कि फ्यूचर स्टूडेंट हो और फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हो, जो हमारे देश के स्वास्थ्य प्रक्रिया को और मजबूत करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट की डियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।